भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सिजवा क्षेत्र संख्या 5 में धूल प्रदर्शन की गंभीर समस्या को लेकर मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों ने मोदेडी कोल्डम के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने हाथों में झाड़ू और तख्तियां लेकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में कोयला परिवहन के दौरान भारी वाहन बिना ढके चल रहे हैं, जिससे सड़कों पर लगातार धूल उड़ रही है। इसके अलावा ओवरबर्डन की कटाई के कारण भी धूल की मात्रा में भारी इजाफा हुआ है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत परेशानी हो रही है और क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। एक स्थानीय महिला ने नाराजगी जताते हुए कहा, हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन धूल की मोटी परत हर जगह जमा हो जाती है। अब तो घर में सुरक्षित नहीं है। अगर बीसीसीएल ने ठोस कदम नहीं उठाए तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और अधिक उग्र ले सकता है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसके संदेश ने साफ कर दिया कि अब सिजवा के लोग और ज्यादा धूल नहीं सहेंगे। की मनमानी नहीं चलेगी, की मनमानी नहीं चलेगी। रोक लगाओ, रोक लगाओ। लेकर हाथ में क्या इससे झाड़ू ले क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज ये देना चाहते हैं कि बीसीसीएल प्रबंधन की जो मनमानी है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस तरह से बीसीसीएल प्रबंधन उत्खनन करके और यहाँ पर बीसीसीएल जो प्रदूषण फैला रहा है, जहरीली प्रदूषण फैल रहा है, यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोग यहाँ पर मरने के लिए मतलब आए दिन ऐसा है कि हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सुबह में निकलिएगा तो सुबह निकलते ही अगर आसमान की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर गर्दा ऊपर से बारिश की जैसे है। तो यहाँ प्रदूषण पर रोक लगाया जाए, यहाँ पानी छिड़काव का नियमित पालन किया जाए। यहाँ पर जो उत्खनन कर रहा है, जिस तरह का आउटसोर्सिंग द्वारा हमेशा यहाँ पर उत्खनन कराकर और प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उस पर रोक लगाए। अन्यथा यह तो हम लोग का एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये हम लोग चेतावनी देने के लिए आए हैं, एक सांकेतिक माध्यम से चेतावनी देने आए हैं कि यहाँ का जो कोल डंप का मामला है यहाँ पर चालू करें और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दें। अन्यथा हम लोग ये आंदोलन को चरणबद्ध आंदोलन कर देंगे। बीसीसीएल का पूरा चक्का जाम करके ये इसको मनमानी नहीं यहाँ पर चलने दिया जाएगा। यदि यहाँ के ग्रामीण को परेशानी होगा तो बीसीसीएल यहाँ पर हाथ पैर बांध के लोग यहाँ पर उसको मारने का काम करेंगे। सारी महिलाएं मिलकर ये झाड़ू और ये तख्ती उसको आया है कि यहाँ पर जो ग्रामीण चाहेगा वो करना होगा, अन्यथा तुमको यहाँ हम लोग से टकराना पड़ेगा और तुम्हारा बीसीसीएल अपनी मनमानी को छोड़े। बीसीसीएल प्रबंधन को मैं यहाँ एजेंट को चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर तुम चाहता है कि यहाँ के नागरिक को सुरक्षित जगह में बसाया जाए, सुरक्षित जहाँ से सुरक्षित स्थानों को बसाने का काम करे, यहाँ पर जो प्रदूषण आ रहा है उस पर रोक लगाए। इतना ही कर पर उससे हम लोग लड़ने के लिए आर पार के लिए तैयार है। किसी का माफिया के द्वारा किसी का कहने पर होने वाला नहीं। ये बंदी आप लोग कहाँ की है? बंदी तो अभी पूरे बांसजोड़ा कनकनी में चल रहा है बंदी, और अभी हम लोग इस बंदी के माध्यम से यहाँ पर हम लोग इनको संकेत दे रहे हैं कि यदि आप नहीं हम लोग की मांगों को पूरा करते हैं तो निश्चित तौर से आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि पूरा एरिया का चक्का जाम करने में मैं बाध्य हो जाऊंगी। बीसीसीएल वापस करने के लिए आप लोग कोई नहीं आया, अगर चिट्ठी आता तो हम लोग यहाँ धन का जो आतताई रवैया है और जो प्रदूषण फैला रहा है, पूरा क्षेत्र में लोग जो है वो प्रदूषण से ग्रसित होकर रोगग्रस्त हो रहे हैं और यहाँ पर जो दिन ब दिन जो है हार्ट अटैक का समस्या बनता जा रहा है प्रदूषण के कारण। तो यहाँ का जो परियोजना पदाधिकारी है वो अपना हठधर्मिता के कारण यहाँ पर जो है सब पोल्यूशन के प्रति कोई उनका सोच नहीं है और वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो खाली 2 नंबर का काम खाली करवा रहा है। उसका मतलब नहीं है, वो 1 नंबर का जो है भ्रष्ट आदमी है। और हम तो चाहेंगे कि एरिया प्रबंधन को कि इसको यहाँ जल्द से जल्द इसको यहाँ से भगाया जाए, नहीं तो यहाँ का पूरा का ये कनकनी और मोदेडी के चलते पूरा एरिया 5 का उत्पादन ठप होगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि
जो यहाँ का जो डंप 12 है उस डंप 12 को जल्द से जल्द चालू किया जाए और मजदूर के जो पेट में जो आफत है उसको ख़त्म करवाया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। मैं यही बात करूँ। BCCL के अधिकारियों से कोई वार्ता हुई है? अभी तक कोई वार्ता नहीं हुआ है, लेकिन संपर्क बनाने में वो लोग भी लगे हुए हैं। संपर्क होगा तो बात होगी, है ना। अध्यक्ष जुक्ता नागरिक संघ।